वालेकुम दोस्तों। आज अपन लोग और एक इंटरेस्टिंग केस को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें अपन सबको इन्फॉर्मेशन होंगी कि एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी जो आज के ज़माने में होते जा रही है, इसका नाम है बेरियाट्रिक सर्जरी। ये वो सर्जरी है जो लाइफ को बदल दे रही। जिसको शुगर है शुगर चले जा रहा, जिसको बीपी है बीपी चले जा रहा, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो चले जा रहा, हार्ट का प्रॉब्लम होने का चांस कम हो जा रहा, किडनी का प्रॉब्लम है तो भी कम हो जा रही। तो एडवांटेजेस सर्जरी ओबेसिटी के लिए, मोटापा जिसको है बीएमआई मोर देन 40 रहता, वो लोग को सर्जरी प्रिफर करते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी के कई सारे टाइप्स है। तो आज अपने साथ रुकया बेगम है और उनकी बेटी है। एंड मैडम सुनाइए ना, क्या स्टोरी थी शुरू से? किडनी का क्या प्रॉब्लम है मैं समझाऊंगा, मैडम तो शुरू से बताएंगे। एक्चुअली हमारे मम्मी को ओवरवेट रहने की वजह से उनको कितना वेट था मम्मी का? मम्मी का जब 115 ऐसा था वेट। हाँ फिर उसके बाद में अभी डॉक्टर्स के पास गए, उनको ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जा रहे थे बॉडी में। जी 10 to 15 ईयर्स से है, जी जब तक वेट कंट्रोल हो रहा था। अभी एज जी होते जैसा प्रॉब्लम्स होने से 6 मंथ से डॉक्टर्स के पास जा रहे थे। जी। सब जने ये जो बैरिएटिक सर्जरी है वो रिकमेंड कर रहे थे, बट हम लोग आगे पीछे हो रहे थे, मतलब कैसा रहता सर्जरी है करा क्या ली? है। सर्जरी का नाम क्या करा था? लिए स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में क्या रहती है बताता हूँ आपको, कैमरा लेके आइए। ये देखिए, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी ये रहता है, ये स्टमक है, यहाँ ऊपर माउथ में से यहाँ स्टमक है, यहाँ पूरा खाना बढ़ता है, फिर यहाँ से इंटेस्टाइन्स में झरे जाता है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी को सर्जरी करके स्टमक कट कर देते हैं, कट करके ये पार्ट को बाहर ही निकाल देते हैं। निकाल दिए तो आपका स्टमक छोटा हो जाता, जरे खाने पे खाना फुल हो जाता, ऑटोमेटिकली वेट कम होना शुरू हो जाता। स्टार्टिंग में तो खा भी नहीं सकते, लिक्विड डाइट पे रखते, फिर सॉफ्ट डाइट पे रखते, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस रहता। सर्जरी होके 1 महीने के बाद क्या प्रॉब्लम हुआ? सर्जरी के टाइम में किडनी बिल्कुल नॉर्मल थी, यस वो तो 0.7 क्रिएटिनिन था। क्या हुआ फिर? सर्जरी के टाइम ऑलरेडी पूरा टेस्ट करे, 0.7 क्रिएटिनिन एवरी पूरा बॉडी का टेस्ट हुआ। आफ्टर 1 मंथ वेट भी लॉस हुआ, 102 पे 102 केजी पे आ गया। 10 से 12 केजी, जी हाँ, 15 केजी लॉस हो गया था 1 मंथ में। 1 मंथ में 15 केजी लॉस हुआ। हाँ फिर उसके बाद सडनली एक 15 डेज से उनको पानी नहीं पिए जा रहा, खाना नहीं खाया जा रहा। हम लोग समझ रहे बिकॉज ऑफ सर्जरी, लेकिन शिवरिंग मोशंस जी ऐसा सब होने से फिर दूसरे हॉस्पिटल को गए तो वहाँ ये टेस्ट कराए, क्रिएटिनिन इनका 4.1 हो गया। ओके और इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, किडनीज फेल ओके ऑलरेडी लास्ट स्टेज पे, फिर किडनीज में भी डायलिसिस की तो जरूरत पड़ती ही बोले, और इनकी जान का भी खतरा है ऐसा बोले थे डॉक्टर्स। तो यहाँ पर आपका एड्रेस देने से यहाँ पर ये हॉस्पिटल बताता हूँ स्टोरी क्या हुआ। तो इसमें सीखने का अपने को ये है कि सर्जरी के टाइम पे किडनी नॉर्मल थी, 1 महीने के बाद किडनी वीक हो गई, और मैडम का प्रॉब्लम जरा स्ट्रेस वाला भी है। मैडम की बहन डायलिसिस पे गई है और एक बहन डायलिसिस पे इंतकाल भी हुआ। ये सब ट्रेजिडी है, तो डायलिसिस से एकदम फियर था। एनीवे टाइम पे आने की वजह से जब आए थे, इनका था क्रिएटिनिन तो हाई 4.1, लेकिन यूरिक एसिड बहुत हाई था, 17 नॉर्मल यूरिक एसिड 7 के नीचे रहता, आपका 17 था। एंड जब अपन देखे तो मैडम दिखने को भी बहुत वीक थे और उनको लूज मोशंस भी हो रहे थे। एंड इसके साथ साथ उन्होंने कुछ खा भी नहीं सक रहे थे, वॉमिटिंग्स हो रहे थे। एंड थर्ड थिंग, बुखार बहुत था उनको। तो अपन एडमिट करें, एंटीबायोटिक्स दिए, और ये क्रिएटिनिन कम होते होते आज का क्रिएटिनिन 0.7 है। 0.7 कैसा हुआ आप लोगों को समझाना है। आखिर किडनी का प्रॉब्लम बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद कैसा होता, इधर कैमरा लेके ना बता। तो फर्स्ट थिंग जो अंडरस्टैंड अपने को करना है, फर्स्ट थिंग जो अंडरस्टैंड करना है अपने को कि ये फर्स्ट थिंग जो अंडरस्टैंड अपने को करना है वो ये किडनी है। किडनी को ब्लड सप्लाई आता है, एक ही किडनी था अंडरस्टैंड करने के वास्ते। तो किडनी को ब्लड सप्लाई आ रहा, जब इनको प्रॉब्लम हुआ वॉमिटिंग्स का, वॉमिटिंग्स हुए, लूज मोशंस हुए, और इन्हों खा भी नहीं सक रहे थे क्योंकि स्टमक छोटा हो गया था। स्टमक कट करके ऐसा कर दिए थे, ये पार्ट को निकाल दिए थे अपन। तो डिक्रीज्ड इनटेक, इसके इस वजह से
इनका हाई हुआ यूरिक एसिड, इनको हुआ डिहाइड्रेशन, एंड सर्जरी के साइड पे सबसे डेंजर चीज हुई वो इन्फेक्शन का भी चांस रहता है। कोई भी सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो सकता है विद इन 1 मंथ, इसी वजह से उनको इन्फेक्शन भी हुआ। इन्फेक्शन, डिक्रीज्ड इनटेक, वॉमिटिंग्स, लूज मोशंस, ये चारों प्रॉब्लम्स मिलके किडनी को करे हैं डिफिकल्टी में डाले। तो अपन करे कुछ भी नहीं, अपन इसके लिए इन्फेक्शन के लिए दिए हैं एंटीबायोटिक्स, बड़ा लाइन, एंटीबायोटिक्स ले नहीं सक रहे थे ना कुछ भी, आईवी फ्लूइड्स दिए इनको। जी। लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स के लिए भी मेडिकेशंस दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह डेली यूरिन आउटपुट आ रहा था, और यूरिन आउटपुट जैसे जैसे यूरिन निकलना शुरू हो गया डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद एक्यूट किडनी इंजरी होने के 3 मेजर रीजंस हैं। फर्स्ट इज स्टमक छोटा होने की वजह से इनटेक नहीं रहता, डिहाइड्रेशन होकर किडनी अफेक्ट हो जाती। तो याद रखिए अगर किसी की भी बेरिएट्रिक सर्जरी हो रही है, मेक श्योर आप हाइड्रेटेड है। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर टाइम पे मैनेज नहीं हुआ तो डायलिसिस पे चले जाते हैं, रिकवरी भी नहीं होती है बस। सेकंड चीज जिसकी वजह से किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, हाई यूरिक एसिड, क्योंकि अगेन इनटेक कम होने की वजह से यूरिक एसिड खास तौर सर्जरी के बाद हाई हो सकता है, ऑक्सलेट्स हाई हो सकते हैं, किडनी के स्टोन्स हो सकते हैं, किडनी पे लोड हो सकता है, किडनी वीक हो सकती है। थर्ड चीज, एनी सर्जरी के बाद इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इन्फेक्शंस होने की वजह से भी किडनी अफेक्ट होती है। तो ये 3 चीज़ों का सही ट्रीटमेंट होने की वजह से, अल्लाह का फजल करम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब आप आंटी अब नॉर्मल है, 0.7 क्रिएटिन के साथ जो है बैठे हुए हैं। तो कुछ और डाउट्स है मैडम आपको, कुछ रिलेवेंट, कुछ मन में कुछ थे क्या, क्लियर कर देंगे, सबके सामने बात रहती है। अभी ऐसा कुछ नहीं जी, ये सर्जरी के बाद ही ऐसा सब आया, ये सब हमारे सर्जरी के बाद हो सकता है, एनी सर्जरी के बाद किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे ओपन हार्ट सर्जरी रहो या पीडियाट्रिक रहो या अपेंडिक्स सर्जरी रहो। सर्जरी के बाद अक्सर क्या रहता है, सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, सर्जरी के बाद 6 घंटे खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, इसमें किडनी अफेक्ट हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप जो भी हॉस्पिटल में सर्जरी करा रहे हैं वहाँ पे आईवी फ्लूइड लगा हुआ है, सलाइन लगा हुआ रहना कंपलसरी है, और पेन किलर्स का इस्तेमाल ये भी खतरनाक है। पेन हो रहा है, डाइक्लोफिनेक या फिर वोवेरॉन या फिर जो है ये क्या नाम है, जेरेडोल, इस किस्म के पेन किलर्स चलते रहते हैं, ये भी किडनी पे डेंजरस साबित होते हैं और किडनी डैमेज हो सकती है। तो मेरे वीडियो का मैसेज ये है कि सर्जरी बेरियाट्रिक खासतौर से सेफ है, कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपकी किडनी हेल्थी है। नॉट ओनली एनी सर्जरी में किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, मेक श्योर किडनी हेल्थी है, ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट। थैंक यू।